परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है। और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, जो कि हाइड्रोजन बम के संलयन में कार्य करता है। यानी हाइड्रोजन बम का जो संलयन सिद्धांत होता है, उस संलयन प्रक्रिया में हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम कार्य करती है। और हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं। नेक्स्ट है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन हो जाता है? तो क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम हो जाती है, इसी कारण से बर्फ पर चलना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है, उच्च तापमान को नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और पनडुब्बी द्वारा बाहर के वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है पेरिस्कोप द्वारा। और टेकोमीटर द्वारा वायुयान के चक्के की घूर्णन ज्ञात की जाती है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद के क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी पक जाती है, क्यों? तो क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ जाती है, जिसके कारण उसके अंदर क्वथनांक बढ़ जाती है, जिसके कारण अधिक तापमान पर अंदर की पानी खौलती है, जिसके कारण खाना जल्दी पक जाती है। और पहाड़ों पर प्रेशर कम होने के कारण क्वथनांक कम हो जाती है, जिसके कारण कम तापमान पर ही वहाँ पर पानी खौलने लगता है, जिसके कारण वहाँ खाना देर से पकती है। नेक्स्ट है, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्यों होता है? तो विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग सुरक्षा के लिए होता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेज वायर को हमेशा किस चीज़ से कंट्रोल करना चाहिए? तो फेज वायर को हमेशा फ्यूज से कंट्रोल करना चाहिए। और स्विच का प्रयोग हमेशा फेज वायर पे ही करना चाहिए। नेक्स्ट है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूलकण है। और प्रकाश के विसरण के कारण ही दिन के समय जहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाती है, वहाँ भी हम देख पाते हैं। जैसे घर के बाहर प्रकाश पड़ती रहती है और घर के अंदर भी हमें दिखाई देता है, ये प्रकाश के विसरण का ही कारण है। नेक्स्ट है, जब लाल नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है, तब प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? तो लाल, हरे और नीले प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ेगा तो वह प्रकाश सफ़ेद हो जाएगा। और प्राथमिक रंग लाल, हरे और नीले को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो पवन के वेग एवं बल के मापन के लिए एनोमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो त्रिविमीय चित्र होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। रेफ्रिजरेटर थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो रेफ्रिजरेटर थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना। यानी थर्मोस्टेट का कार्य है तापमान को कंट्रोल करना। नेक्स्ट है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है, यानी गोलाकार है, जिसके कारण कुछ दूरी पर जाने के बाद वह दूरदर्शन के संकेत पृथ्वी की निश्चित हाइट से दूर होती चली जाती है, जिसके कारण कुछ निश्चित दूरी के बाद दूरदर्शन के संकेत नहीं मिल पाते हैं। इसी के कारण पृथ्वी पर जगह जगह दूरदर्शन केंद्र बैठाए जाते हैं। नेक्स्ट है, तेल जल के सतह पर फैल जाता है, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है और तेल का घनत्व भी कम होता है। नेक्स्ट है, जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है,
तब जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाएगा तो आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटता है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे कम होता है और आयतन सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी का पाइप फट जाती है, क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। पास्कल किसका इकाई है, तो पास्कल दाब का इकाई है। नेक्स्ट है, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है भौतिक परिवर्तन। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन, चावल का बनना रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ होता है, तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है, तो समुद्र की गहराई फैदोमीटर से मापी जाती है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है। नेक्स्ट है, लेंस की फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है, तो लेंस की फोकस दूरी का मात्रक भी डायऑप्टर होता है। और धूप के चश्मे की क्षमता का मान कितना होता है, तो धूप के चश्मे की क्षमता का मान 0 डायऑप्टर होता है। नेक्स्ट है, दाब कम होने पर ध्वनि की चाल में कैसा परिवर्तन होता है, तो दाब कम होने पर ध्वनि का चाल अप्रभावित रहता है। ध्वनि की चाल वायु में 332 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। वहीं हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 1269 मीटर प्रति सेकेंड होता है। जल में ध्वनि की चाल 1490 मीटर प्रति सेकेंड होता है। समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1533 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और पारा में ध्वनि की चाल 1450 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कांच में ध्वनि की चाल 5640 मीटर प्रति सेकेंड होता है तथा लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और सबसे अधिक कहा जाए तो ठोस में ध्वनि की चाल होती है और सबसे कम वायु यानी गैस में ध्वनि की चाल होती है। ठोस में भी कांच में सबसे अधिक होता है, जिसमें कांच में ध्वनि की चाल 5640 मीटर होती है प्रति सेकेंड और लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब जहां ऑप्शन लोहा और कांच दोनों हो कि किसमें ध्वनि की चाल अधिक होती है, तो वहां पे टिक लगाएंगे कांच में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, जो कि 5640 मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट है, किस समान यंत्र की सहायता से प्रस्रव्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती है, तो वह यंत्र है सोनार, जिसकी सहायता से प्रस्रव्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती है। नेक्स्ट है, किरचॉफ का नियम से आप क्या समझते हैं, तो किरचॉफ का नियम बताता है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यानी जो वस्तु ज़्यादा यदि आउटपुट देती है तो वह इनपुट भी ज़्यादा लेने की कैपेसिटी रखती है या ले सकती है। नेक्स्ट है, कान व गले के आंतरिक भागों को जांच करने के लिए चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो वह करते हैं अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है और गाड़ी के साइड में पीछे की वस्तु को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, घरों में पंखा, बल्ब इत्यादि उपकरण किस क्रम में लगे रहते हैं, तो यह क्रम होती है समांतर क्रम, यानी घर की वायरिंग होती है पूरी की पूरी वह होती है समांतर क्रम में। नेक्स्ट है, पोजिट्रॉन की खोज किन्होंने की थी, तो पोजिट्रॉन की खोज एडरसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी।
इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। और परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु के नाभिक की मानक त्रिज्या है 10 का पावर -10 मीटर। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य का मान होता है 0। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा, और पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी के नज़दीक का ग्रह है शुक्र और सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध। बुध द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगता है। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम की तरह होती है, बाकी बात सभी ग्रहों पर सूर्योदय पूर्व की तरह होती है। क्योंकि शुक्र और अरुण का घूर्णन गति अन्य ग्रह की विपरीत दिशा में होती है, इसलिए शुक्र और अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होती है। और सौर मंडल में दो मात्र ऐसे ग्रह हैं जिसके कोई उपग्रह नहीं है, जैसे बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम प्राश्रव्य तरंगे डाल्टन द्वारा किस यंत्र से उत्पन्न किया गया था? तो वह किया गया था सीटी द्वारा। और समुद्र की गहराई मापी जाती है फैदोमीटर से। नेक्स्ट है साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ते हैं? तो वह दिखाई पड़ते हैं व्यतिकरण के द्वारा। नेक्स्ट है सूर्य के सबसे समीप स्थित तारा कौन सा है? तो सूर्य के सबसे समीप स्थित तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। और बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है और शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है बृहस्पति, जिसके 67 उपग्रह है, और उसके बाद है शनि के 61 उपग्रह है। पृथ्वी के मात्र एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। नेक्स्ट है उपग्रहों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है? तो उपग्रहों में ऊर्जा सौर सेल द्वारा उत्पन्न की जाती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कमरे का ताप बढ़ जाता है। विद्युत और रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में फ्रीऑन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है। और सीसा और टीन का मिश्रण होता है जिसे कहते हैं फ्यूज वायर। नेक्स्ट है पानी के बुलबुले हवा में किस लेंस की तरह कार्य करता है? तो वह करता है अवतल लेंस की तरह। नेक्स्ट है किस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है? तो विद्युत धारा मापने का यंत्र अमीटर होता है और विद्युत वाहक बल मापने का यंत्र वोल्ट मीटर होता है। और विद्युतीय तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। नेक्स्ट है भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? तो यह है बंगलौर में। नेक्स्ट है आर्द्र या जलवाष्प मिली वायु का घनत्व शुष्क वायु के तुलना में कैसा होता है? तो शुष्क वायु का घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट है जब किसी वस्तु को दर्पण से दूर ले जाने पर प्रतिबिंब बढ़ता जाता है तो वह किस प्रकार का दर्पण है? तो वह है अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण का ही प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग चिकित्सा विभाग में दांत, कान, नाक, गले को देखने के लिए किया जाता है। और उत्तल दर्पण का प्रयोग यान में पीछे की दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है समस्थानिक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या संबंध होता है? तो समस्थानिक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट है ठंडे देशों में झीलों का जल जम जाने के बाद भी
झील के नीचे के जल का ताप कितना रहता है? तो वह रहता है 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितने घंटे का होता है? तो वह होता है 24 घंटे का। और भू स्थिर उपग्रह का पृथ्वी से दूरी 36,000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है, जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने का दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह कमती चली जाएगी। नेक्स्ट है, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हो जाएगा 1/16 गुना प्रतिरोध हो जाएगी। नेक्स्ट है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं? तो वह करते हैं स्प्रिंग घड़ी का। नेक्स्ट है, कांच ग्लास को कैसे प्राप्त किया जाता है? यानी कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो कांच को प्राप्त करने के लिए सोडियम सिलिकेट का कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म किया जाता है, तब हमें कांच प्राप्त होता है। पुच्छल तारा कितने वर्षों पर दिखाई देता है? तो पुच्छल तारा 76 वर्षों पर दिखाई देता है। और बुध ग्रह का परिक्रमण काल होता है 88 दिन का। नेक्स्ट है, रेगुलेटर को परिपथ में क्यों जोड़ा जाता है? तो रेगुलेटर को परिपथ में जोड़ने से धारा नियंत्रण का कार्य हो जाती है, यानी रेगुलेटर धारा नियंत्रण का कार्य करता है, इसलिए रेगुलेटर को परिपथ में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और हरे रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। प्राथमिक रंग है लाल, हरा और नीले को प्राथमिक रंग कहा जाता है। और रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग के रूप में लाल, हरा और नीले का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, और लाल, हरा और नीले की एक जगह सम्मिलित होने से सफ़ेद रंग उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग एक ही समान चाल से चलती है। सभी विद्युतीय चुंबकीय तरंग एक ही समान चाल से चलती है। इसका चाल किसके बराबर होता है? तो इसका चाल प्रकाश की चाल के बराबर होता है, जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है प्रकाश का चाल हवा में। और वहीं जल की बात करें तो इसकी जल में चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में इसकी चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और नाइलॉन में प्रकाश की चाल होती है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, 100 वाट व 200 वाट के दो बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ने पर कौन अधिक प्रकाश देगा? तो यह देगा 200 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाश देगा 100 वाट की अपेक्षा। नेक्स्ट है, कौन सी तरंग ठोस, द्रव और गैस कौन सी तरंग ठोस, द्रव और गैस सभी माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है? तो यह है अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस, द्रव और गैस सभी माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है। नेक्स्ट है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके संरक्षण को प्रदर्शित करता है? तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा तल से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो चंद्रमा तल से आकाश का रंग काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 6 × 10⁻24 kg होता है। और पृथ्वी का व्यास तो 12,742 किलोमीटर होता है। और सूर्य का व्यास 13,91,016 किलोमीटर होता है। लेकिन कहीं कहीं 92,700 किलोमीटर भी 13,92,700 किलोमीटर भी सूर्य का व्यास दिया हुआ है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। नेक्स्ट है, अर्धचालक पदार्थों को वैद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर क्या होगा? तो ये इसकी वैद्युत चालकता बढ़ जाएगी। क्या पूछा? अर्धचालक पदार्थों को वैद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर क्या होगा? तो अर्धचालक पदार्थों की वैद्युत चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, वायुयान की चाल व ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो वायुयान की चाल और ध्वनि के चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो दर्पण की लंबाई व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, तारों का जीवन काल किस पर निर्भर करता है?
तो उसके ताप पर निर्भर करता, ताप एवं द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करता है तारे का जीवन काल। नेक्स्ट है पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े पहाड़ों का उम्र ज्ञात करने के लिए भी यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। वहीं जीवाश्मों का उम्र ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 पद्धति का प्रयोग किया जाता है। घरों में उपयोग किए जाने वाले विद्युत ऊर्जा को किस इकाई में मापते हैं? तो उसे मापते हैं किलोवाट प्रति घंटा में। और विद्युत तीव्रता का मात्रा होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब। परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? तो परमाणु उदासीन होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होने के कारण परमाणु उदासीन होते हैं। परमाणु का मानक त्रिज्या है 10⁻⁸ मीटर और परमाणु की खोज की थी परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट है लेज और इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट है लेजर शब्द किसका संक्षिप्त रूप है? तो लेजर शब्द लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का शॉर्टकट नेम है। नेक्स्ट है समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? तो समुद्र की दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील है। प्राश्रव्य तरंगों को कौन से दो जीव सुन सकते हैं? तो प्राश्रव्य तरंगों को कुत्ता और चमगादड़ सुन सकता है। और चमगादड़ प्राश्रव्य तरंगे के कारण ही अपना शिकार कर पाता है और प्राश्रव्य तरंगे चमगादड़ उत्पन्न कर सकता है। और प्राश्रव्य तरंगे किस यंत्र से उत्पन्न की जा सकती है? तो वह किया जा सकता है सोनार से। और वायु और नाविक सोनार यंत्र का प्रयोग करते हैं समुद्र में किसी छिपी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए। और समुद्र की गहराई मापी जाती है फैदोमीटर द्वारा। ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे कम होती है? तो गैस में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है, वह होती 332 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि की चाल गैस में होती है। और वहीं हाइड्रोजन में होती है 1269 मीटर प्रति सेकेंड। जल में होती है 1490 मीटर प्रति सेकेंड। पारा में होता है 1533 मीटर प्रति सेकेंड। कांच में होता है 5640 मीटर प्रति सेकेंड। और लोहा में होता है 5130 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है गाड़ी में कार्बोरेटर का क्या कार्य होता है? तो गाड़ी में कार्बोरेटर का कार्य पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है स्पुतनिक 2 की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला जानवर कौन है? तो स्पुतनिक 2 की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला जानवर लाइका नामक कुत्ता है। और प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन थी। नेक्स्ट है बिना उपग्रह वाले 2 ग्रह मुख्यतः कौन कौन से हैं? तो वह है बुध व शुक्र, इसके कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के 1 उपग्रह है। मंगल के 2 उपग्रह है। बृहस्पति के 67 उपग्रह है। और शनि के 61 उपग्रह है। और बुध ग्रहों को सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लगता है, जो कि सबसे कम समय है। और सबसे ठंडा ग्रह भी बुध ग्रह को ही माना जाता है। सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह को माना जाता है। पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। और पृथ्वी का व्यास है 12,742 किलोमीटर और सूर्य का व्यास है 13,91,016 किलोमीटर। कहीं 13,92,700 किलोमीटर भी सूर्य का व्यास दिया हुआ है। तो जो ऑप्शन में है उसे ही टिक करेंगे। नेक्स्ट है किसी पिंड का भार सबसे अधिक कहाँ होता है? तो किसी पिंड का सबसे अधिक भार ध्रुव पर होता है। नेक्स्ट है लिफ्ट में व्यक्ति का भार कब अधिक होता है? तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित चाल से गमन करे तब। और जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित चाल से गमन करेगी
तो उसमें व्यक्ति का भार न्यूनतम महसूस होगा। नेक्स्ट है किसी पिंड का वेग दुगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि इसका सूत्र होता है गतिज ऊर्जा का ½ mv²। नेक्स्ट है नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है, तो नदी में तैरता हुआ जलयान जब समुद्र में प्रवेश करेगा तो वह जलयान थोड़ा ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट है वर्षा की बूंदें गोल होने का क्या कारण है, तो यह है पृष्ठ तनाव। और तेल पानी पर क्यों तैरता है, तो पानी पर तैरता है तेल का पृष्ठ तनाव जल के पृष्ठ तनाव से कम होती है, जिसके कारण, और तेल का घनत्व भी पानी के घनत्व से कम होता है, यानी तेल पानी से हल्का होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वह पानी पर तैरता रहता है। नेक्स्ट है कोई उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर अंतरिक्ष में कब जाएगा, कोई उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से दूर अंतरिक्ष में कब जाएगा, तो जब उसे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 25,000 मील प्रति घंटा की चाल से भेजा जाए तब, यानी पृथ्वी पर पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और सौरमंडल में पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और चंद्रमा पर पलायन वेग का मान होता है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो आपेक्षिक घनत्व का मात्रक कुछ नहीं होता, क्योंकि दोनों घनत्व का ही अनुपात होता है, इसलिए उसकी मात्रक कट जाती है और उसका मात्रक कुछ नहीं बचता है।